अबे ओ गंजे, ये आंखें किसी और को दिखाना। मैं हाथ मारूंगा थोबड़ा टेढ़ा हो जाएगा। शाकाल, इसकी चाल को समझो। साला चूहा क्या लड़ेगा। दोस्तों, 70 के दशक में फिल्मों में स्टंट पर काफ़ी जोर दिया जाता था। स्टंट के साथ फिल्म में विलन की भी बहुत अहमियत होती थी। बिना विलन के फिल्म की कहानी अधूरी ही मानी जाती थी। उस दौर में एक ऐसा एक्टर बॉलीवुड में आया जिसने अपने स्टंट से बड़े बड़े दिग्गजों को टक्कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, इस एक्टर का नाम था एम.बी. शेट्टी। एम.बी. शेट्टी ये 70 के दशक में मशहूर विलन की भूमिका निभाते थे। अरे पांडव, ये साला दो नया गोचलो कौन है? अरे अबे मुंह क्या देखता है? अपना नाम बता गोचो। आगे चलकर वो बॉलीवुड के मशहूर स्टंटमैन बन गए। तक 40 रिवॉल्वर है और निशाना सिर्फ एक सर और इनाम 25,000। एक म्यान में 2 तलवारें और एक मुल्क में 2 राजे नहीं रह सकते। बता दें कि एम.बी. शेट्टी मशहूर डायरेक्टर रोहित शेट्टी के पिता थे। एम.बी. शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत एक फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर की थी। एम.बी. शेट्टी का जन्म 1931 को मैंगलोर में हुआ था। उनका पूरा नाम था मुद्दू बाबू शेट्टी। एम.बी. शेट्टी को कम उम्र में ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। ऐसे में उनके चिंतित माता पिता ने उन्हें मुंबई भेजने का फैसला किया। इसके पीछे का मकसद ये था कि वो अपने लड़के को कुछ बनता देखना चाहते थे। सेठ जी, आपका पुराना वफादार नौकर जागू। आखिरी कॉल है। अब भी तुम $10 लाख देने के लिए राजी नहीं हुए? आज शाम को दीपक खत्म कर दी। उस वक्त एम.बी. शेट्टी की उम्र 9 साल की थी। उनके माता पिता ने सोचा कि मुंबई की गलियों में धकेलने से वो सुधर जाएंगे और किसी नौकरी की तलाश में लग जाएंगे। कुछ ऐसा हुआ भी। एम.बी. शेट्टी को मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके में टाटा कैंटीन में नौकरी मिल गई। यानी एम.बी. शेट्टी जब मुंबई आए थे, उन्होंने अपना करियर एक वेटर के तौर पर शुरू किया था। काम करना, बर्तन साफ करना और खाना परोसना था। इसके बदले में उन्हें थोड़ा सा पैसा और दिन में 2 बार उन्हें खाने को मिल जाता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, एम.बी. शेट्टी की उम्र बढ़ती गई, वहीं उनकी शारीरिक बनावट में भी बदलाव आने लगा था। चौड़ी छाती, चौड़े कंधे, मजबूत शरीर ने एम.बी. शेट्टी को बॉक्सिंग क्लास के बाहर लाकर खड़ा कर दिया था। उसकी बात की हिदायत वहीं मिलेगी। गुड बाय। वहाँ उनकी नज़र मशहूर जिम्नास्ट के.एन. मंडल पर पड़ी। के.एन. मंडल इस लड़के को अपने पास रखने और उसे प्रशिक्षित करने का फैसला करते थे। इसके बाद एम.बी. शेट्टी की बॉक्सिंग कोचिंग शुरू हो गई। उन्होंने धीरे धीरे विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया। कल शाम को ठीक 5 बजे नायग्रा फॉल्स के टावर के नीचे पहुंच जाए। वो जहाँ भी जाते थे, वहाँ से इनाम जीत कर लाते थे। इसी दौरान उन्होंने कैंटीन में काम करना बंद नहीं किया था। दोनों काम से उन्हें हर महीने 85 रुपये मिल जाया करते थे। एम.बी. शेट्टी की ख्याति बॉक्सिंग में फैल रही थी। तभी निर्देशक भगवान दादा उनका एक बॉक्सिंग मैच देखने आए। भगवान दादा ने उन्हें खेलते हुए देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अगले दिन एम.बी. शेट्टी को अपने स्टूडियो में एक शॉर्ट फाइट सीक्वेंस करने के लिए बुलाया। एम.बी. शेट्टी को उस एक सीन के 200 रुपये मिले, जिस एम.बी. शेट्टी ने पूरे महीने लगातार काम करके 85 रुपये कमाए। उससे भी उन्होंने चंद घंटों में 2 गुने से भी ज़्यादा पैसे कमाए। और उसी वक्त दोस्तों, एम.बी. शेट्टी ने तय कर लिया कि इस समय से उनका लक्ष्य बॉलीवुड है। और उसके बाद वो बॉक्सिंग और बॉडी बिल्डिंग से बॉलीवुड में जुड़ गए। 1956 में आई फिल्म हीरो से उन्होंने फाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था।
70 के दशक की तमाम फिल्मों में वो नजर आते थे। पर्दे पर उनकी प्रेजेंस भले ही कम हो, मगर फिल्मों की उनके पास कमी नहीं थी। एम बी शेट्टी उस दौर में हिंदी फिल्मों के साथ कन्नड़ फिल्में भी कर रहे थे। एम बी शेट्टी ने 50 के दौर के बेहद लोकप्रिय स्टंट मास्टर शेख आजिम से गुर सीखे थे। उन्होंने प्रेमनाथ, प्राण और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के लिए बॉडी डबल काम किया था। उनकी लंबी चौड़ी कदकाठी और गंजे सिर की वजह से उन्हें खलनायक के किरदार असरदार हो जाते थे। हालांकि दोस्तों रियल लाइफ में अपने पर्दे की छवि के बिल्कुल उलट थे। इंडस्ट्री में मुड्डू बाबू के नाम से लोकप्रिय एम बी शेट्टी के बोल्ड लुक में रहने की भी मज़ेदार कहानी है दोस्तों। बात है 1967 की। एम बी शेट्टी उस वक्त नाइट इन लंदन और इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रहे थे। नाइट इन लंदन में उनका लुक बोल्ड था, मगर इन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्हें कुछ बाल रखने थे। इसकी वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ रही थी। लिहाजा इन इवनिंग इन पेरिस के निर्देशक शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म में भी उनका लुक बोल्ड ही कर दिया। नाइट इन लंदन तो नहीं चली, मगर इवनिंग इन पेरिस हिट रही। इसके बाद एम बी शेट्टी का बोल्ड लुक परमानेंट हो गया। दोस्तों एम बी शेट्टी एक कामयाब स्टंटमैन थे, मगर एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उन्हें बदल कर रख दिया। दरअसल 1980 में एक फिल्म आई थी बॉम्बे 405 माइल्स। इस फिल्म में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान मुख्य भूमिकाओं में थे और उसके एक्शन डायरेक्टर थे एम बी शेट्टी। उन्होंने एक शॉट कंपोज किया था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा को स्टंट में दिखाना था और वो एक बहुत ऊंची जगह पर जाके खड़े हो गए और उनके डुप्लीकेट मंसूर को आग के ऊपर से छलांग लगानी थी। टाइमिंग की गलती की वजह से वो आग में गिर गए और उनकी मौत हो गई। नहीं, एम बी शेट्टी को हिला दिया था। इसके लिए एम बी शेट्टी दोस्तों खुद को जिम्मेदार मानते हुए वो डिप्रेशन में चले गए थे और उन्हें शराब की लत लग गई थी। दोस्तों हिंदी सिनेमा की कई कल्ट एक्शन फिल्मों को मिलाकर उन्होंने अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में काम किया था। अगर बात करें इनकी निजी ज़िंदगी की, तो इन्होंने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम विनोदिनी था, जिनसे उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हुईं, और रोहित शेट्टी उनकी दूसरी पत्नी रत्ना के बेटे हैं, जो खुद स्टंट वुमेन और जूनियर आर्टिस्ट कर चुकी हैं। 23 जनवरी 1982 हिंदी सिनेमा के इस महान खलनायक स्टंट मैन एम बी शेट्टी ने 51 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।